बच्चों, एक फेमस कहावत है कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं है। अगर आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपने खूब पढ़ाई करी है, तो एक चीज तो तय है कि आप कभी भी हारोगे नहीं। दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप जीत जाओगे या तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो सबसे पहले जो आपके अंदर नेगेटिविटी अभी आ चुकी है बहुत सारे लोगों के मन में कि यार इस बार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले उस नेगेटिविटी को हटाओ। क्योंकि जब आप उससे डर जाते हो ना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो डर की वजह से आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, है ना। आपको लगता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स मेरे सामने आ जाएंगे, है ना। उससे अच्छा मैं देता ही नहीं हूं। टेस्ट सीरीज नहीं देते हो तो इंप्रूवमेंट नहीं होती है, और बिना टेस्ट सीरीज दिए, बिना इंप्रूवमेंट किए नीट क्रैक करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली लास्ट के जो अभी 2.5 महीने बचे हैं, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं नीट फिजिक्स का मास्टर टीचर एट वेदांतु। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को यहां से जो 2.5 महीने बचे हैं, अगर 160 प्लस उसका एम है, तो किन बातों का उसको ध्यान रखना है। जब मैं कहता हूं किसी भी बच्चे को, तो ये उनके लिए ट्रू है जो कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत उनका सिलेबस हो रखा है या फिर काफी हद तक हो रखा है, एंड दे आर कंसिस्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल, है ना। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने प्रिपरेशन शुरू करी है, आज मेरा वीडियो ये देख लेगा वो बच्चा और अगले 2.5 महीने में 160 प्लस कर जाएगा। मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आपने जो भी अभी तक मेहनत करी है उससे एक बेस्ट आउटपुट अगर आपको निकालना है, तो वो आप 2.5 महीने में क्या करें जिससे आप बेटर आउटपुट निकाल पाए। ठीक है, आइए अभी बेटा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों का लेवल अलग अलग होगा। किसी का लेवल काफी ऊपर होगा अभी, है ना, कि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं ऑलरेडी टेस्ट देने से, मान लो 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है 650 प्लस वाले भी होंगे बच्चे, हो सकता है 550 प्लस वाले होंगे, हो सकता है जिनके 450 प्लस ही आ रहे होंगे, उससे कम भी हो सकता है ना। नो डाउट उससे कम भी हो सकता है। एक चीज याद रखिए, ये जो अभी रेस है ना 2.5 महीने की, 2.5 मंथ्स जो बचे हुए ना बेटा, आप एक चीज याद रखिए, एवरीवन इज एट सेम स्टार्ट लाइन राइट नाउ। सबका जो स्टार्ट लाइन है ना यहां से, वो सेम है। भले ही किसी के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के कम नंबर आ रहे हैं, अगले 2.5 महीने में दोनों कैटेगरीज को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जिसका अच्छा नंबर आ रहा है उसे उन नंबर्स को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आप पढ़ना कम कर दोगे तो आप नीचे चले जाओगे। जिसके बहुत कम आ रहे हैं उनको ऊपर जाना है, तो भी मेहनत करनी है। जिसके एवरेज आ रहे हैं उनको भी ऊपर जाना है, उनको भी काफी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले एक ख्याल अपने मन से निकाल देना कि चलो कंपटीशन तो है आपका बहुत सारे लोगों से, लेकिन सबसे पहले आपका कंपटीशन आपके साथ है ना। तो अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन एंड गो स्लाइटली अप। एवरेज पे हो, यू हैव टू गो अप। नीचे हो, यू हैव टू गो अप। मेहनत हर बच्चा करेगा, और जो इस 2.5 महीने में अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करेगा, अच्छे से मेहनत करेगा, वो सिलेक्शन ले लेगा। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एग्जाम के 3 महीने पहले तक अच्छा कर रहे थे, लेकिन लास्ट में 3 महीने 2 महीने थोड़ी सी ढील दे दी और वो एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ पाए। एक्सपेक्टेड था 650 प्लस, आए 590, 600 में अटक गए। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 400 450 पे अटके हुए थे, लेकिन लास्ट के 2-2.5 महीने बहुत मेहनत करी और वो 620 के ऊपर चले गए। तो हमेशा याद रखिए कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जितना समय आपके पास है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लोगे बेटा, यू कैन एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो प्लीज रिलैक्स मत हो जाइए। खराब स्कोर कर रहे हैं तो प्लीज डरिए मत। याद रखिए, या तो आप जीतेंगे या तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। हार आपकी नहीं होने वाली है, ये बात तय है। ठीक है, आइए क्या करना चाहिए लास्ट के इन 2.5 महीनों में, किन चीजों पे फोकस करें। जो फिजिक्स है बेटा, उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है ना, केमिस्ट्री और बायो से। तो यहाँ पे मेमोराइज करने से कम काम चलता है, लेकिन एनालाइज करने से और कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, ये सीखने से आप बेटर कर पाते हैं। और सीखेंगे तब जब आप मैदान में कूदेंगे, और मैदान कौन सा है बेटा? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी।
मैं अभी आपको रीस्टार्ट सीरीज मैंने दे दिया है, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। पीवाईक्यूज जो एकदम टफ वाले होते हैं वो भी मैं करा देता हूँ क्लास के अंदर ही, आपने देखा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने 4 घंटे में कूलॉम्स लॉ पढ़ाया है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल सेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपको यूट्यूब पे मिल सकता है ना। तो आप ये मान के चलिए कि हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट मार रहे हैं, और आपको एक दिन ऑल्टरनेट करके मैं आपको एक सेशन दे रहा हूँ, 4 से 5 घंटे का एक सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, विच इज़ गुड एनफ टू रिवाइज टॉपिक्स अगर आपने पहले पढ़ रखा है, या फिर बहुत अच्छे से पहले नहीं पढ़ रखा तो अब आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो उन सेशन से, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी, है ना। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका, अब सेल्फ स्टडी में बेटा ऐसा है ना कि थ्योरी में सिर्फ 20 to 30% टाइम ही देना है आपको, बल्कि 20% तो वही काफ़ी, आप सेशंस भी देख रहे हो ना। आपको 70 to 80% ऑफ द टाइम देना है, डिवोट करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स 4 घंटे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी आप 4 घंटे कर रहे हैं, तो उसका 70% या फिर 80% कह लो आप, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही लगाना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 आवर इंटू, अगर मैं चलो ऑन अ लोअर साइड मान लो आप थ्योरी 30% कर रहे हो, तो 70% टाइम अगर आप क्वेश्चन करोगे तो 70/100, इसको सॉल्व करो, कुछ 28 आता है, 2.8। अप्रोक्सीमेटली आपको 2.5 से 3 घंटे क्वेश्चंस करने हैं, और बचा हुआ जो 1 से 1.5 घंटा है उसमें आपको अपनी थ्योरी रिपीट कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है। बिकॉज आपको भी पता है कि थ्योरी पढ़ के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिना थ्योरी के भी कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी कुछ नहीं होता है ना। तो रिवीजन का प्लान ऐसा बनाइए, ये जो रिवाइज वाला पॉइंट मैंने लिखा है इसको ऐसा बनाइए कि एक बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स रखिए अपने पास। लाइक मैंने आपको 12th का शॉर्ट नोट्स दिया है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दिया है बेटा। और वो इतना अच्छा शॉर्ट नोट्स है कि आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल ले लो, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, साथ साथ में मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी लिख दिए हैं, फॉर्मूले में क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, क्या यूनिट्स रखने हैं ध्यान में, सब कुछ लिखा हुआ है। तो लिटरली आप आधे घंटे से 45 मिनट में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद टेस्ट देना शुरू करो। आधे घंटे पौने घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज हो गया है ना, 2-3 घंटे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ये अपना बना के चलो, ठीक है। अगर आप 4 घंटे एक चैप्टर को दे रहे हो, एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो इस तरीके से आप बांट के चलो। और जैसे ही आपका शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो गया, आपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, यू हैव टू ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, है ना। आप देखोगे आगे जाके आपको लर्निंग बाद में होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2024 में मैं तैयारी तो कर रहा था, बट मैंने टेस्ट कम दिए थे तो मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाया, 25 में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, मेरा अच्छा हो गया। तो आपको ये बोलना पड़े उससे पहले मैं अभी आपको बता देता हूँ बेटा, जितना टेस्ट दोगे आपके मार्क्स प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे, है ना, उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये हर बच्चे के साथ लर्निंग है, और आपको भी इसको जल्दी से जल्दी मान लेना है और सीख लेना है, और डरना नहीं है टेस्ट देने से, क्योंकि अगर आप टेस्ट से डरोगे तो नीट वाले दिन वो डर कितना एम्पलीफाई हो जाएगा, कैन यू इवन इमेजिन। जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी नहीं बनेंगे बेटा, है ना। अगर आप इस कॉन्फिडेंस में हो कि सर क्या होता है टेस्ट से, मैं तो बहुत पढ़ चुका हूं, मेरे को तो सब आता है ना, सब आता है इज वन थिंग, बट उस 3 घंटे में वो जो सब कुछ आता है उसको उस पेपर में उतार पाना, है ना, सही गोले लगा पाना, उसके लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप टेस्ट से डर रहे हो तो नीट वाले दिन तो आप सोचो, डर इज नॉट द राइट वर्ड, है ना, कुछ और वर्ड आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। इतना ज्यादा आप डर चुके होंगे, उस डर को हटाना है, और खुद को, अगर ब्रेन को, माइंड को, बॉडी को ट्रेन करना है, नीट एग्जाम वाले दिन 3 घंटे वो बैठ के अपना बेस्ट दे सके, तो उसके लिए बहुत सारी टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। हमने आपको विक्ट्री मॉक टेस्ट फ्री में दे रखा है, विद्याकुल मॉक टेस्ट फ्री में दे रखा है, उसको लगाइए। उसके अलावा बहुत सारे और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, वो लगाइए, फ्री में मिल जाएंगे, कुछ पेड में मिल जाएंगे, लगाइए आप, बस आप टेस्ट दीजिए बेटा, है ना। रिवाइज का मैंने बता ही दिया, है ना। हाँ, अगर बहुत टाइम पहले कोई चैप्टर पढ़ा था और शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना,
देन टेक द कंप्लीट नोट्स जो आपने बनाया होगा टीचर के साथ पढ़ते समय, उससे रिवाइज करो। अदरवाइज अब वो समय आपके पास नहीं रह गया है कि आप पूरा डिटेल्ड में रिविजन्स करते रहें, पूरे नोट्स को पढ़ते रहें, है ना। शॉर्ट नोट्स पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए और सीखिए उससे। जो चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुए हैं ऑब्वियसली उनको पहले एक बार अच्छे से कर लीजिए, उनको कंप्लीट नोट्स से पढ़िए, सेशंस देख के पढ़िए, और बाकी आप पूरा जो है रिवीजन करिए। तो हमने इस चैनल पे बहुत बढ़िया सा आपके लिए प्लान बना रखा है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, जनरली टीटीएस को क्लास लेते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। लंबी क्लासेस होती हैं, है ना, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे, और उसमें बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे क्वेश्चंस। बाकी जो आपका MWF और संडे बच गया, संडे तो चलो टेस्ट के लिए निकाल दो आप, टेस्ट और उसकी एनालिसिस करोगे, एनालिसिस भी आपको 2-3 घंटे करनी होती है ना, तो चलो उसको टेस्ट के लिए छोड़ दो। तो भी आपके पास 3 दिन बहुत बढ़िया मैं सेल्फ स्टडी का टाइम आपको देता हूँ फॉर फिजिक्स, है ना। तो अच्छे से करो। एंड वन सरप्राइज इज कि हम अब इस पे भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। और आपको कुछ टॉप नॉच क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, सब कुछ बता दूंगा। बस इतना बता देता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एंड इट इज गोइंग टू बी कमिंग वेरी सून। तो ये जो MWF वाला मेरा स्लॉट है, उस दिन मैं आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना। तो 3 दिन आप बढ़िया मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और 3 दिन आप जो थ्योरी सेशंस हो रहे हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चंस वो कर लो। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि सर 160 प्लस स्टिल पॉसिबल है क्या, इट इज पॉसिबल विथ अ कंडीशन। द कंडीशन इज व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसको करते हैं, और सबसे पहले अपने दिमाग से नेगेटिविटीज को हटा देते हैं कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सब चीजें ना सोचे। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं या तो जीतने वाला हूं या तो बहुत कुछ सीखने वाला हूं, और जो मैं सीखूंगा वो लाइफ में मुझे बहुत काम भी आएगा। कल को जब आप याद करोगे अपने प्रिपरेशन वाले डेज, तो आप बोलोगे कि यार दोज वेर द बेस्ट डेज, जहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत मजा आया, है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, जिनको थोड़ा डर लग रहा है। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यू आर ऑसम एंड यू आर गोइंग टू अचीव इट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। जो मैंने बोला है बेटा उसको अच्छे से फॉलो करो, और मैं आपके साथ हूं एंड तक। लगातार बढ़िया मेहनत करेंगे और फोड़ के दिखाएंगे नीट का एग्जाम। अब हम आपके लिए बहुत सारी ऑफरिंग्स लेके आए हैं, लाइक विक्ट्री मॉक टेस्ट तो है ही, है ना, विद्याकुल मॉक टेस्ट तो है ही। मैंने जैसे कि बताया, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दिया है। शॉर्ट नोट्स का जो लिंक है बेटा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। प्लस अगर आपको PYQs चाहिए अलग अलग चैप्टर्स के, PYQs को अगर आप क्विज की तरह करना चाहते हो, टेस्ट की तरह देना चाहते हो कि एक स्टिपुलेटेड टाइम दे दिया गया उसी में PYQ आप करना चाहते हो, तो उसके लिए एक हमने शीट शेयर करी है आपके पास। उस शीट में बहुत सारे लिंक्स हैं, हर चैप्टर वाइज PYQ है, चैप्टर वाइज PYQ का क्विज है। वहाँ पे जाइए उस शीट में और सब कुछ आप वहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टडी हार्ड, ठीक है, और मेहनत करते हैं, मिलके मचाते हैं बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, लव यू ऑल।